धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुन्ना भाई एमबीबीएस तो आप लोगों ने देखी होगी। संजय दत्त का एक डायलॉग काफ़ी चला था, जादू की झप्पी। जादू की झप्पी क्या होती है? उसमें इलाज तो होता नहीं है, क्योंकि जहां इलाज ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी एक इलाज असल में शुरू होता है, और वो होता है सहानुभूति का इलाज, प्यार का इलाज, मदद का इलाज। उसी मदद के काम को, उसी जादू की झप्पी के काम को डॉक्टर श्रॉफ आई चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है वो आगे बढ़ा रहा है, और उसके साथ मिलकर विजन एड नाम का एक संस्था है वो काम कर रहा है। मतलब जो लोग आज देख नहीं सकते हैं वो अपने जीवन को कैसे बेहतर कर पाएं, उन्हें उनके हाल पे ना छोड़ दिया जाए कि भैया हमारे पास तो कोई इलाज है नहीं, जाओ अपने घर जाओ, अपना जैसे जीवन जीना है। उससे एक कदम आगे जाके जादू की झप्पी देने की कोशिश की जा रही है। वो जादू की झप्पी कई तरीके से दी जा रही है, जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी उनको सिखाई जा रही है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी उनको सिखाई जा रही है, जैसे कुछ ऐसे इक्विपमेंट उनको दिए जा रहे हैं, जैसे वो स्मार्ट ग्लासेस आया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसके बारे में बताया गया है कि उसको लगा लेंगे, अपने सेलफोन से कनेक्ट कर लेंगे तो आपके आसपास क्या है सब चीज़ें वो बताता रहेगा। आप उससे पढ़ भी सकते हैं, चलने में भी आपको आसानी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये जो मदद हो रही है, जो जादू की झप्पी दी जा रही है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हीं से एक बातचीत छोटी सी करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं विजन एड के बोर्ड मेंबर हैं हमारे साथ अशोक खन्ना जी से, और पहला सवाल उनसे ये पूछना चाहेंगे कि ये आइडिया आया क्यों? क्योंकि आप लोग जिस प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए स्कूल खोले बैठे हैं लोग, बच्चा फेल हो या पास हो, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें तो फीस ले लेना है। दुकान खोले बैठे हैं डॉक्टर की या किसी भी चीज़ की, भैया हमने तो इलाज कर दिया, हम क्यों आगे जाएं? ये एक कदम आगे जाने वाला आइडिया जो है वो कैसे आया? देखिए जी, ये हमारे दोस्त हैं अमेरिका में, उनका नाम है राम। उन्होंने ये शुरू किया था बॉस्टन में कि पैसे इकट्ठे करें कि लोगों को हेल्प करें जी। तो उसी के हिसाब से हमने फंड रेजिंग शुरू करी। जब फंड्स रेज हुए तो फिर सोचा कि कैसे और क्या किया जाए। तो राम को आइडिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ चीज़ बनाई जाए ताकि लोगों को मदद हो जाए जी। इतने में यहाँ उनको फ़ोन आया, और उस टाइम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज़ करने लगे थे। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ग्लासेस बनाएंगे, और ग्लासेस में एक छोटा सा मेमोरी चिप लगाएंगे जिससे लोग देखें। तो जब शुरुआत हुई थी वो ये था कि अगर आप किसी बंदे को देख रहे हो और बंदा कहता है मेरा नाम ये है, तो वो रिकॉर्ड कर लेता है जी। और जिसने वो ऐनक पहनी हुई है उसमें रिकॉर्डिंग के साथ कान में एक हेयरिंग एड सी लगी होती है, वो उसको ये बता देता है कि किससे बात हो रही है जी। तो अगली बारी वो उसको मिलेगा तो वो पहना होगा तो वो ऑटोमेटिकली कहेगा कि आप फलाने से मिल रहे हो। गजनी फिल्म के आमिर खान की तरह। अब ये मैंने वो फिल्म अच्छा। देखी नहीं है तो आपको क्या बताऊँ मैं। तो उसी के हिसाब से फिर और फंड रेज करी, तो हमने कहा कि और काम करें, और उधर से फिर उन्होंने नारासिमन साहब के साथ भी बात करी, और सब यहाँ पे हिंदुस्तान में सब कुछ शुरू किया। कहाँ कहाँ आप ये लोग कर रहे हैं? क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी आया था, जब भी यहीं पे शॉप में आपका प्रोग्राम मैंने कवर किया था। अभी मतलब इंडिया में आप कहाँ कहाँ कर रहे हैं ये सब? देखिए, विशाखापट्टनम में कर रहे हैं, आगरा में कर रहे हैं, चेन्नई में कर रहे हैं, और कई और लोकेशंस हैं। अब मैं आपको नहीं पूरा बता सकता क्योंकि अंशाब से पूछे आप। चलिए अंशुमन जी के पास चलते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ इसी डिवाइस को लेके बात करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो इसके अलावा भी और बहुत कुछ कर रहे हैं, विजन एड से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात की, मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात की, तो आप ये एक स्मार्ट ग्लासेस का तो है ही है, इसके अलावा आप लोग कैसे इन लोगों को एम्पावर कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जैसे आपने खुद ही बोला कि हम कंप्यूटर सिखाते हैं, तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है NVDA। तो NVDA बोल के बता सकता है आपको कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो बोलता है। कंप्यूटर में जब आप सीखते हैं तो कंप्यूटर बोल के बता सकता है, आप देखते नहीं है तो आप सुन के सीखते हैं। ठीक है। तो एक कंप्यूटर कोर्स है। उसके बाद मोबाइल हम चलाना सिखाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल। एंड्रॉयड मोबाइल में टॉकबैक की एक फैसिलिटी होती है, जो एंड्रॉयड में टॉकबैक होता है। तो टॉकबैक भी बोल के बताता है आपको कि आप हर चीज़ देख के नहीं करती है, आप एक्शन और जेस्चर्स उसमें होते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में, तो उसके द्वारा कर सकते हैं। ये तो बेसिक लेवल पे है।
उसके अलावा अंग्रेजी बोलने का कोर्स है, तो बेसिक लेवल की अंग्रेजी बोलना सिखाना, उनको कॉन्फिडेंस बनाना कि अंग्रेजी में कैसे बात करेंगे, कैसे इंटरव्यू देने जाएंगे, वो होता है। फिर एडवांस लेवल के कोर्सेज भी हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग वाला कोर्स होता है। तो इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हम विजुअली इम्पेयर्ड को सिखाते हैं, जो कि करने के लिए उनके काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं और उनको अपनी आगे ज़िंदगी जीने में काफ़ी मदद करते हैं। आपके सेंटर से अगर एक आंकड़ा मैं चाहूँ कि अब तक कितने बच्चों को आप लोग या कितने ऐसे लोगों को सिखा चुके हैं और उनमें क्या परसेंटेज निकल के आता है, सीखने के बाद कितने कामयाब माने जा रहे हैं? देखिए, कामयाब हमारे पास अभी तक हम लोग 100 से ज़्यादा लोगों को कर चुके होंगे पिछले 2 साल में। हमारा जब सेंटर शुरू हुआ था, उस बिल्कुल तुरंत बाद कोविड आ गया था, 2-2.5 साल तो कुछ काम ही नहीं हुआ। तो पिछले 1-1.5 साल में हमने 100 से अधिक बच्चों को पढ़ाया होगा और उनको काफ़ी लोगों को नौकरी मिली है। काफ़ी लोग आगे चल के कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी निकल जाते हैं। हम IBPS की, मैं भूल गया बताना आपको, एक IBPS की बैंकिंग की जो ट्रेनिंग होती है वो भी देते हैं, तो उसमें भी कई बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। और कंप्यूटर सीखने के बाद भी लोगों को बेसिक जो जॉब्स होती हैं उसमें काफ़ी मदद मिल जाती है। तो अब मेरे पास तुरंत आंकड़े तो ऐसे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मदद होती है। मदद आपकी तरफ से होती है। बात करते हैं, डॉक्टर सोनिया श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, क्योंकि वो पहले जो है लोगों को सिलेक्ट करती हैं और फिर विज़न एड जो है उनकी मदद करता है। यही आपका काम है? हाँ जी, मैं यहाँ पे लास्ट 23 ईयर्स से काम कर रही हूँ श्रॉफ हॉस्पिटल में, और जो लो विज़न क्लिनिक है, जो विज़न रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उसकी इंचार्ज हूँ। और विज़न 8 के आने से पहले जो हमें हर्डल्स फेस होते थे कि जब कोई भी यंग स्टूडेंट्स आता था और अगर हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं किसी भी डिवाइस से, तो हम उसकी ट्रेनिंग के लिए हम थोड़ा सा स्टक हो जाते थे कि इसको अब कैसे ट्रेनिंग करवाएं या इसकी लाइफ को कैसे मूव ऑन करवाएं। लेकिन विज़न के पार्टनरशिप के बाद हमने ये स्टार्ट किया, जॉइंट वेंचर हमारा रहा, और हमने ट्रेनिंग सेंटर भी खोला और उसके थ्रू हम काफ़ी स्टूडेंट्स के थ्रू पहुंच के उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो चलिए, इलाज तो जो चल ही रहा है, आप जो मदद कर रहे हैं, एक अंदर से एक फीलिंग आती है उन बच्चों को, आज आप देखते होंगे वो सशक्त हो रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग? बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि जो भी पेशेंट्स आता है वो एक होप लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, कि मेरे को कुछ ट्रीटमेंट ऑफर होगा। जब वो ट्रीटमेंट ऑफर नहीं होता तो उसकी वो होप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है कि अब मेरी लाइफ में क्या है, ट्रीटमेंट भी नहीं है मेरी इस प्रॉब्लम का, तो मैं अब कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। या पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, तो उनको भी बहुत डिप्रेशंस होते हैं कि बच्चा मेरी लाइफ कैसे आगे मूव ऑन कर पाएगा। ये तो हम पर डिपेंड है। शहरी और ग्रामीण परिवेश में अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो शहर में रह रहे हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, उनमें आप क्या फ़र्क पाती हैं? क्योंकि ग्रामीण परिवेश वालों के सामने ज़्यादा दिक्कतें होती होंगी। दिक्कतें ज़्यादा है क्योंकि अवेयरनेस कम है हमारी कम्युनिटी में, उतना रिसोर्सेज नहीं है शहर में जितनी ज़्यादा है। लेकिन जब भी वो आते हैं उनको रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं, और ये एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर हम कोई भी कोर्स फ़ी नहीं लेते इन बच्चों से, तो ये सारा हम बिना कोर्स फ़ी के कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी इंजॉय करते हैं और लर्न करते हैं यहाँ। क्या कुछ और लोगों को, जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ अमेरिका के लोग हैं, राम जी का नाम लिया, डोनर हैं, वो कुछ हेल्प कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों को और आगे आना चाहिए इनकी मदद के लिए? बिल्कुल, आई एम श्योर देयर आर मेनी मोर पर्सन्स हु आर वेटिंग फॉर दिस हेल्प, और हम शायद वी आर जस्ट समटाइम्स अ ड्रॉप इन द ओशन, लेकिन हम जितनी मदद कर सकते हैं, और लोग अगर आएंगे तो ऑफ कोर्स हम और लोगों तक पहुंच के मदद कर पाएंगे। चलिए, और लोग जो आएँ तो उससे ज़्यादा मदद की जा सकती है। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग सारी दुनिया में इस चीज़ों की आवाज़ फैला सकते हैं कि सारी दुनिया आके एक दूसरे को हेल्प करे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक दूसरे का अगर ख्याल नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो विजन 8 तो छोटी सी चीज़ है जो काम कर रही है। एक छोटी सी चीज़ है। ऐसे हमें हज़ारों चाहिए ताकि वो आके श्रॉफ जैसी जगह में और अस्पतालों में काम ठीक करे, तो उससे सबको फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही कहा, और यही मानवता है, ये इंसानियत है, क्योंकि अपना अपना तो आप जानते ही हैं कौन लोग देखा करते हैं, और उनके अंदर वो इंसानियत और मानवता वाली चीज़ें नहीं होती हैं। खैर, मैंने शुरुआत में बात की थी जादू की झप्पी की, तो डॉक्टर नसीम अख्तर हैं मेरे साथ, उनसे बात करना चाहेंगे। ये क्या, अगर मैं इसको नाम दे रहा हूँ जादू की झप्पी का, कुछ गलत है क्या? ये तो आप बेहतर बता पाएंगे। क्यों
कि जादू की झप्पी आपने ये वर्ड क्यों यूज़ किया मेरे लिए, ठीक है। बट डेफिनेटली लोगों का एक ही मुझे लगता है कि लोगों का हेल्प करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मोड में हो, चाहे आप किसी को फंड दे के कर सकते हैं या किसी की उनकी लाइफ को और डिफरेंट तरीके से चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे विजुअली चैलेंज है, वो बिल्कुल भी कई बार टफ हो जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरे लिए। मैं तो स्कूल जा नहीं पाऊंगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो डेफिनेटली उन लोगों को एक सही रास्ता दिखाना, वो सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा पाथवे होता है कि एक पाथवे दिखाना है, चलना उन्हीं को है, बट वो जो एक गाइडेंस नहीं मिल पाता है, वो गाइडेंस देना ज़रूरी है, जो मैं श्रॉफ में बैठ करके ये नहीं, डॉक्टर के आगे जाके मतलब एक समाज सेवक की तरह, एक सोशल वर्कर की तरह, एक वॉलंटियर की तरह काम करना, ये सोच भी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। हाँ, ये बिल्कुल, ये जो सोच है ना, ये बेसिकली अंदर से आना चाहिए। लो विज़न अगर आप इंडिया में देखा जाए तो डेफिनेटली नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे सेंटर्स बहुत कम है जहाँ पर लो विज़न की सर्विसेज हम दे पाए, बट टफ। हाँ, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बातचीत थी, फिर किसी और रोज़ कुछ और सवालों के साथ, कुछ और पहलुओं के साथ आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ।